नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गुरु रविदास जी जो कि बताना चाहेंगे आपको, इस समय सभा में है बहु फोर्ट में, जहां पर आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ बताना चाहेंगे आपको जो रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर हैं, साथ ही साथ जर्नलिस्ट हैं, युग पुरुष हैं और फाउंडर ऑफ जात पात तोड़क मंडल के यहाँ पर इन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। और यहाँ पर आज सभा की ओर से यहाँ पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर इनका सम्मान बढ़ाया जाएगा और इनके नक्शे कदम पर फुटस्टेप पर चलने का सबको आग्रह किया जाएगा। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, श्याम बसंत जी जो इस कार्यक्रम को का आयोजन जिनके द्वारा किया गया। और इस समय हम बहु फोर्ट जो कि गुरु रविदास जी सभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दृश्य बता रहे हैं। और ऐसे लोगों को याद भी करना चाहिए जिन्होंने समाज में एक जागृति लाने का यानी कि कोशिश की है, जो समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, जात पात धर्मों को हटकर इंसानियत के लिए काम करने का कहीं ना कहीं आम जनता के सामने इस तरह का मैसेज लाया है। और साथ ही साथ शहीद रजनी बाला जो कि आतंकियों की निशाने का शिकार हुई थी, आज उन्हें भी यहाँ पर यानी कि फूल अर्पित करके यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ऐसे लोगों की कुर्बानियाँ हमेशा देशवासियों को याद रखनी चाहिए। और जिन लोगों ने समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज में हमेशा अच्छा कार्य किया है और अपने कार्य की वजह से आज भी लोगों के दिलों में ये जगह बनाए हुए हैं। और इस समय देखिए यहाँ पर सीनियर सिटीज़न हैं, सारे यहाँ पर आकर फूल मालाएँ अर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज शहीद रजनी बाला जी की यानी कि आज कार्यक्रम था जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और बताना चाहेंगे ये शहीद रजनी बाला, जिस तरह से हमने आपको बताया, आज श्रद्धांजलि समारोह इनके द्वारा भी यहाँ पर अगर बात करें, आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी ने भी इनके द्वारा आज वहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा था अम्बेडकर चौक में। और साथ ही साथ पुण्यतिथि आज इनकी 31/5/2022 को, जिस तरह से उसी के चलते आज इनकी पुण्यतिथि भी मनाई। और यहाँ पर श्याम बसंत जी, आज आपने जितने भी हम महापुरुष हैं उन्हें और खासकर रजनी बाला जी को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियाँ देश आज भी याद रखता है, उन्हीं के फुटस्टेप पर चलने की कोशिश की जाती है। इस तरह के कार्यक्रम क्या याद दिलाते हैं? देखो, आज हमारे लिए बहुत बड़ी याद का ये दिन है, श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये दिन है, क्योंकि 31 मई 1988 को इन्होंने संतराम बिये ने अपनी आखिरी सांस ली थी, अपनी बेटी के गार्गी चड्ढा के घर में उनकी आखिरी सांस ली थी। और 14 फरवरी 1887 को इनका पुरानी बस्ती होशियारपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 101 साल की उम्र में इनको जो एक्सपायर हुए थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी, सामाजिक लड़ाई, बहुत बड़ी लंबी, और 100 से भी ज़्यादा किताबों इन्होंने लिखी। अपनी मुखर लेखनी से इन्होंने बहुत से लेख लिखे, बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें हमारा समाज एक बहुत बड़ा एक अच्छा ग्रंथ है, जिसको बाबा साहब को भी इन्होंने भेंट किया। तो आज वो 14 देश की 14 भाषाओं में उनका जो ट्रांसलेशन हो चुका है। शिष्टाचार की बात करें और बहुत ही मेरे जीवन के अर्पण अनुभव, बहुत सी किताबों उन्होंने 100 से भी ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं। और 1922 में इन्होंने जात पात तोड़क मंडल बनाया था, जिसके प्लेटफॉर्म से 1936 में बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने अध्यक्षीय भाषण के लिए वार्षिक अधिवेशन में इनको बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने रिटर्न भाषण वहाँ पर भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये इससे हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लिखा था। तो वो जो किताब, आज खुशी की बात है, वो एक किताब के रूप में प्रिंट हुई थी उनके बाद, वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश, वो किताब इसके लिखी गई है। आज जो किताब हमारे पास है, तो इस तरह की उन्होंने जो कि लंबी लड़ाई लड़ी। वो कहते थे कि मैं अपने से ना तो किसी को ऊंचा मानता हूँ, ना ही अपने से किसी को नीचा मानता हूँ। सभी को बराबरी का हक है। और जो देश, जो बरादरी, जो समाज सभी को बराबर का हक देगा, वही तरक्की करेगा।
वो दुनिया में वही तरक्की करेगा। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अमेरिका का उदाहरण दूंगा। वहाँ पर निगरो थे, उनको गाड़ी के पीछे घसीटा जाता था, 2-2 पैसे में बेचा जाता, खरीदा जाता था। लेकिन आज वो मेन स्ट्रीम में है, वो उनका एक अंग है, क्योंकि उनके सामाजिक अधिकार मिले, पूरा उनको अधिकार मिला और पूरा उनको हिस्सा मिला। आज वो 13% तो मीडिया में भी हैं और बाकी जो उनका हिस्सा है वो भी उनको पूरा मिलता है। आज आपको पता है अमेरिका एक संपन्न कंट्री है। हम जापान की बात करें, मैं बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ भी आपको जो इस किस्म का भेदभाव है वो नहीं मिलेगा। तो हम इस महान योद्धा को छत नमन करते हैं और उनके साथ रजनीवाला जी, जिनकी भी आज शहादत दिवस है, हम उनको भी छत नमन करते हैं। लेकिन उसके साथ मैं अफसोस भी प्रकट करूंगा, जिस जो लड़ाई के लिए उन्होंने 8 महीने कड़कती धूप में बैठे थे, कड़कती ठंड में बैठे थे, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया, आज भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी ना ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी, ना प्रमोशन पॉलिसी बनी और ना ही उनके अकोमोडेशन के लिए कोई बंदोबस्त किया गया। हमें खुशी है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट को इन्होंने अकोमोडेशन दी है, खुशी की बात है, लेकिन इनके लिए क्यों खुशी वो नहीं बनाई गई अकोमोडेशन, ये बड़ी दुख की बात है। ना ही इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी, मेरी आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील है, इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी बननी चाहिए, इनके अकोमोडेशन का बंदोबस्त होनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये आज के दिन हमारी मांग है। हम उन तमाम परिवारों के साथ हैं, जिन परिवारों के जो उनके बिछड़े हैं, 22 लोग जो वास्तु दुर्घटना में मर गए हैं, हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। और आज एक बार मैं पुनः उस महान योद्धा को, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, अपनी मुखर लेखनी से 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी, आज उनको छत नमन करते हैं, उस महान योद्धा को। जय भीम, जय भारत। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम नमस्कार, आपको बड़ी दिनों के बाद मिला हुआ आपसे। मेरा नाम FC सतिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल J&K प्रजापति सभा जम्मू। तो आज का दिन जो है ये श्रद्धांजलि का दिन है। महात्मा संतराम बीए, जिनको 31 मई 1988 को जिनका देहांत हुआ, आज समाज उनको श्रद्धांजलि कर रहा है, पुण्यतिथि मना रहा है। और उसके साथ साथ बड़े दुख से कहना पड़ता है, हमारी बेटी रजनीवाला जो सेलेक्टिव टारगेट किलिंग में 2019 में आज ही के दिन उनको श्रीनगर में एक स्कूल से बाहर घसीट कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो उस समाज के लोग, हमारे समाज के लोग पूरा गर्मियों में और सर्दियों में इस प्रोटेस्ट में जहां बैठे रहे अम्बेडकर चौक में, कि एक इंसाफ होना चाहिए। जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर लेकर, उनके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए। समय रहते उनको जहां जम्मू में सेफ़ जगह ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने, और मुझे ये याद है LG साहब ने अपने मुख से ये वायदा किया था और इनके घर में जाकर वो अफसोस करने गए और वहाँ बहुत बड़े बड़े लंबे वायदे किए, इस बच्ची को हम सैलरी देंगे जो पीछे रह गई है, छोटी सी बच्ची है। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। सरकारें अपनी हैं, हम भी इस देश के वासी हैं जहाँ कोई सरकार बाहर की नहीं है, लेकिन अपने लोगों को जिन्होंने खून बहाया अपने देश के लिए, उनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। और आज गुरु रविदास सभा बाहूफोर्ड की तरफ से महात्मा संतराम बीए की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, मैं अपने श्यामलाल बासन जी का बहुत आसानमंद हूँ, क्योंकि संतराम बीए जो थे वो एक प्रजापति समाज से थे, कुम्हार समाज में पैदा हुए। लेकिन ये जो लोग कार्य करते हैं, ये लोग ऐसे सामाजिक लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर समाज के नहीं होते हैं। लेकिन भारत एक जाति प्रधान देश है, इसलिए हम उनको लकीरें मार मार के घसीट के अपने समाज में ले आते हैं। ऐसी बात नहीं होती है, ये सर्व समाज के लोग होते हैं। तो मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ। और साथ में मैं मैडम जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रजापति सभा की तरफ से एक श्रद्धांजलि समारोह किया जा रहा है। सब सज्जनों से मेरी बेनती है कि वो समय पर आएँ और वहाँ हम छोटे बच्चों को कोई पासबुक विस्तृत करेंगे, कुछ इनकी जीवनी की वो बुक्स भी देंगे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। श्याम बसन जी के पास सर, आपने भी एक सवाल किया कहीं ना कहीं कि जिस तरह से 8 महीने
ने आज जम्मू कश्मीर आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज़ थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उसी के बीच अगर बात करें जिस तरह से रजनी बालाजी की टारगेट किलिंग में इनकी जान चली गई थी, तो उन लोगों ने भी कहीं डर के साए में जी रहे थे। तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये वायदा किया था इनके लिए सेफ जोन बनाया जाएगा। जिस तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें, आज भी ये लोग हैं आज जितने भी आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई पॉलिसी तो अभी तक बनाई नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने वायदा भी किया था, पर आज भी ये डर के साए में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? देखो, आने वाले एलजी साहब के ऊपर अफसोस इस बात का है कि उन्होंने 3 कमेटियां बनाई, 3 बार कमेटियां बनाई और तीनों ही बार उन्होंने वादा करके अपने वादे से मुकर के उन्होंने आज तक वो ना तो उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, ना उनकी प्रमोशन पॉलिसी बनाई है और ना ही उनको सेफ अकोमोडेशन के लिए कुछ किया है। ये बड़े अफसोस की बात है। साथ ही कश्मीरी माइग्रेंट के लिए उन्होंने अकोमोडेशन बनाई है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके लिए भी जो सेफ जोन बनना चाहते, सेफ इनको अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, ये भी तो इनका बुनियादी हक है। और रजनीवाला के परिवार को जो हक मिलना चाहिए था, चाहे सैलरी की बात करें, उनके जो हस्बैंड था उसकी ट्रांसफ़र की बात करें, वो भी इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। आज दिन का इनका इंसाफ नहीं मिल पाया। 8 महीने जो कड़कती धूप में, कड़कती ठंड में बैठे रहे वो लोग, ऐसी समाज के जो हमारे एम्प्लॉइज थे कश्मीर के अंदर पोस्टर थे, लेकिन उनको जरा भी इनको किसी को एडमिनिस्ट्रेशन को तरस नहीं आया और ना ही उनकी जो किसी किस्म की जो मतलब मदद करे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। हाँ, जहाँ तक हमारे संतराम बीए जी का, ये बहुत बड़े सामाजिक योद्धा हुए हैं और 1909 में इन्होंने बीए की थी, तभी इनको बोलते हैं संतराम बीए, इनको इनके नाम से इनको पुकारा जाता है। एक लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि इन्होंने भी जो जाति व्यवस्था का जो डंस है इन्होंने भी झेला है। जब ये पढ़ते थे, लाहौर के अंदर पढ़ते थे, इन्होंने भी इस किस्म का जो डंस झेला है। तो उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़ी। किसी देश को सुदृढ़ होने के लिए उसकी तोपें, उसकी एटम बम वो ही काफ़ी नहीं है। जो सामाजिक जो इनके संगठन है, किसी भी देश का आपस में जो संगठन है, जो यूनिटी है, वो बहुत मैटर करती है। तो हम चाहेंगे कि हर देश के अंदर जो सामाजिक जो है न्याय सभी को मिलना चाहिए, सामाजिक बराबरी सभी को मिलनी चाहिए। इसी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े लेख लिखे, बहुत बड़े संपादक रहे हैं, वो 100 भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं और जात पात तोड़क मंडल के जे फाउंडर रहे हैं। उसी प्लेटफॉर्म से लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है और वो लड़ाई इन्होंने जीती है। धन्यवाद साहब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे महायोद्धाओं को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। महात्मा संतराम बीए जी, जिन्होंने 100 से ज़्यादा लेखनियाँ लिखी हैं और कहीं ना कहीं जात पात धर्म से उठकर इंसानियत के लिए काम करने का सबक दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में वो अहम योगदान निभाया, जिसे आज हम जानते हैं कि हमारे हक अधिकार क्या हैं। साथ ही साथ जो है पेरिया ईवी रामास्वामी नेकर और साथ ही साथ शाहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले, ये आप साफ तौर पर देखें ये वो महारथी हैं जिन्हें आज भी समाज के लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। और साथ ही साथ आज पुण्यतिथि है बहन जो कि रजनी बालाजी की, जो कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग का शिकार हुई हैं। पर आज भी आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ एलजी मनोज सिन्हा जी के उस वादे की तरफ आंखें गिराए हैं कि जो उन्होंने कहा था कि आपके लिए 3 कमेटियों का 3 बार गठन भी हुआ और कमेटियों ने यह कहा कि जल्द से जल्द आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ आपको सेफ जोन में शिफ्ट किया जाएगा। पर उसके बाद भी लगातार आप देख रहे किलिंग्स तो हो रही हैं, पर आज भी ये लोग डर के साए में अपना जो दायित्व है निभा रहे हैं। चलिए देखते हैं, शायद आज के दिन ही जिस तरह से आज ठीक आज के दिन रजनी बालाजी शहीद हुई थी और इन कायर आतंकियों ने किस तरह से उन्हें अपने निशाना बनाया था, तो कहीं ना कहीं कहेंगे उनके लिए एलजी मनोज सिन्हा जी के आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाइए ट्रांसफ़र, ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।